नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न में यदि बुध सप्तम स्थान में बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली में मीन राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में, या ये कह सकते हैं सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को भृगु सरल पद्धति अनुसार जानना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएगा तो जो भी टाइमली अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, चैनल का बैकग्राउंड, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता लग जाएगा। तो यहाँ से गिनते हैं अगर हम एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सप्तम स्थान, 7वां स्थान। 7वें स्थान में फिलहाल मीन राशि पड़ रही है, बुध बैठे हुए यहाँ पर। मीन राशि का जो राशि का स्वभाव है वो बुध को समझ में नहीं आता है। बुध इस राशि को सबसे ज्यादा अनफेवरेबल मानते हैं, यानी इसमें नीच के होकर बैठते हैं। क्लियर हो गया? डेबिलिटेटेड हो जाते हैं बुध यहाँ पर, और बुध का यहाँ बैठना फलों को कमजोर करने वाला है। यानी एक तो इसने 11वें भाव 10वें भाव के फलों को यहाँ कम कर दिया, लग्न के भाव को भी कम कर दिया। यानी ये व्यक्ति अपने पार्टनर को लेकर बड़ा ज्यादा चिंतित रहता है, उससे अपने आप को दबा हुआ मानता है। क्लियर हो गया? यानी बुध अभी नीच के होके बैठ गया, तो लग्नाधिपति इसको लेकर बड़ा ज्यादा संकोच में रहता है, दबा हुआ महसूस करता है। तो कुल मिलाकर बुध के लिए इसको जरूर कोई ना कोई प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि अगर लग्नाधिपति फेवर नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पर बैठकर बुध आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि संबंध वैसे रहेंगे तो बुद्धिमान तो होंगे आपके पार्टनर, लेकिन आपके साथ उनकी बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे व्यक्तियों को डिपेंड करता है कि अपने मदर के साथ, क्योंकि मदर के साथ भी बृहस्पति इन्वॉल्व हो रहा है, मदर को बीच में रखना चाहिए। मदर के साथ आपके संबंध आपके पार्टनर के साथ अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों की लॉर्डशिप में बृहस्पति आ रहा है। बृहस्पति और बुध की आपको पता है वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है। बृहस्पति बात करता है एग्जिस्टिंग ज्ञान की, ग्रंथों की, वेद पुराण। बुध बात करता है इनर अवैकनिंग की, कुंडलिनी शक्ति, बौद्धिक विकास की। तो जबरदस्त क्लैश जो है खुलकर सामने आ जाता है। तो वो क्लैश आपके 7वें प्रेम संबंधों को कमजोर कर रहा है, और यानी काफी मजबूती से प्रहार किया इसने नेगेटिवली, उस दृष्टि से देखा जाए तो। क्योंकि अगर हमारा पार्टनर ही हमसे एग्री नहीं कर पा रहा तो फिर कैसे चलेगा। और ये बुध आपके स्टेटस को भी कमजोर कर रहा है। हो सकता है विवाह के बाद स्टेटस में प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाए। क्लियर हो गया? और कारण आप समझते हो अपने पार्टनर को, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस कुंडली में यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव बात, बुध इतना ज्यादा शुभ है कि इसके अच्छे होते ही पूरी कुंडली बच जाती है, और अगर बुध खराब हुआ इस कुंडली में पूरी कुंडली को डुबो देता है। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इस कुंडली के लिए स्पेशली कोई ना कोई प्रयोग करना जरूरी है, अदरवाइज व्यक्ति इन दोनों ही फील्ड से बड़ा ज्यादा नाखुश रहेगा। अब क्लियर हो गया? अब बुध की उच्च की दृष्टि जो है वो पड़ गई। देखिए दो तरह से देखिए इसको। जैसे मान लीजिए ये 12 नंबर यहां पड़ जाता, मतलब किसी प्रकार से कहीं कि जिस भाव में वो बैठा है वहां वो नजर नहीं मार पा रहा है। अभी तो क्या इसकी लॉर्डशिप भी लिए हुए है और उस पर नजर भी मार रहा है। हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बुध इकलौता ऐसा प्लैनेट है कि ये यहाँ उच्च का हो जाता है और ये यहाँ नीच का, जो उसका खुद का घर भी है। जैसे सूर्य है, सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अपने घर को तो वो नजर नहीं डाल रहे वहां बैठकर, बट ये क्या अपने घर पर नजर डाल रहा है। तो अपने घर पर उच्च की दृष्टि एक प्रकार से ये बताती कहीं ना कहीं, मैंने बताया ना बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है। ये लड़ाइयाँ या ये क्रोध समाज में दिखने वाला नहीं होता है कि भाई शनि की तरह मंगल की तरह बाहर आगे शुरू हो गए लड़ाइयाँ दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। बुद्ध बुद्धिमत्ता से अपने आक्रोश को पैदा करता है, और ये नजर उच्च की दृष्टि है बुद्ध की।
अपनी राशि पर, तो ये आपकी पर्सनालिटी पर आपके रूप को निखारने का काम कर सकता है। लेकिन अगेन वही बात है, इस पर्सनालिटी का, इस बुद्धि का जीवन में क्या महत्व, अगर आपका लग्नाधिपति ही डेबिलिटेटेड होकर आपके भार्या के या आपके हस्बैंड के हाउस में बैठा हुआ है, क्लियर होगा, तो युच्ची की नज़र ना काफ़ी सी लगती है अपने आप को सेटिस्फाई करने की, आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होने लग जाएगी, बट स्टिल इस संबंध में आपके किसी बड़े को आना ही पड़ेगा, अदरवाइज हालात नाजुक हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे माँ का आना बहुत ऑस्पिशियस होगा कि माँ दोनों भाव का कारक या माँ समान, जैसे कई बार कोई ऐसा जातक का कोई ऐसी कुंडली आ जाती कि जिसमें जातक के माँ सपोज नहीं है, तो कहेगा भाई मेरा तो जीवन में खत्म। तो माँ समान कोई महिला, तो वो इन भावों को जोड़ने में मदद कर सकती है। क्लियर हो गया? माँ समान में आपके चाची भी हो सकती है, इनफैक्ट आपके सासू माँ भी हो सकती है, उनको इन्वॉल्व करें आप, जरूर उनसे बातचीत करें डेली बेसिस पर, तब आपका ना सिर्फ लग्नाधिपति सुधर जाएगा, आपका दशम भाव का स्वामी भी, यानी आपका जॉब स्टेटस में भी आपको डिमोशन था वो प्रमोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सफ़ेद नॉट सफ़ेद, जो दूब का रंग होता है, हरा रंग, उसका उपयोग कर सकते हैं आप ज़्यादा जीवन में, तो अच्छा दिलाने वाला होगा। इस प्रकार की घास को देना चाहिए जीव के लिए। देखो ये सब, इसका मतलब ये हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। कोई प्रयोग आपके लिए कोई तीसरा आदमी बैठा करता है जिसको कुछ पता नहीं है, उसका असर आप पर बहुत नगण्य होगा, ना के बराबर। लेकिन जब हम इस प्रकार के प्रयोग की बात करते हैं तो एक ही बात है सिर्फ, हम अपने प्रयोग में समाज को शामिल करें। क्लियर होगा कि भाई मेरा धन सिर्फ मेरे लिए, ऐसा नहीं है। आपका धन, आपका धन भी, आपका धर्म भी, जब तक आपको समाज इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपका धर्म भी और आपका धन भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसी प्रकार के रेमेडीज सबसे ज्यादा कारगर होते हैं जिसमें स्वयं से व्यक्ति समाज के साथ खुले मन से बातचीत करने के लिए देने की बात करता है। ठीक है, तो नजर हमने देख ली, इस भाव को कमजोर कर रहा है यहाँ बैठकर, बुद्ध को कोई ना कोई अच्छी रेमेडी की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। तो दोस्तों हाँ, लेकिन एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीच भंग देखना जरूरी है। अगर इस भाव का स्वामी बृहस्पति इस केस में यही बैठ जाता है तो शत्रु होने के बावजूद भी वो बुद्ध के नीच को भंग कर देगा। नीच भंग राजयोग, क्लियर होगा, तो ये राजयोग में कन्वर्ट कर देगा और ये ऑस्पिशियस हो जाएगा। या जो इसका स्वामी है वो चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, क्लियर हो गया, भाई चंद्रमा यहां बैठ जाए, बृहस्पति भी यहां बैठ जाए, या बृहस्पति यहां बैठ जाए, तो भी बात फेवर में आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर नीच भंग होता है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर दोस्तों? और नीच भंग को समझने के लिए या राजयोग को समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको नीच भंग और अलग अलग राजयोग बड़े अच्छे से समझा रखे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।